Shalom, praise the Lord, God bless you. What a beautiful day. और इस वक्त हम लोग घर जा रहे थे स्टूडियो से. आज लाइव प्रोग्राम था. शलोम सरफराज. शलोम 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 सबको शलोम. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. बिल्कुल ड्राइविंग सरफराज कर रहे हैं. ये हमारी यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन की ये हमारी रूट होती है. स्टूडियो तक आना, प्रोग्राम करना, खुदा के नाम को जलाल देना. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम जो हमारे हाउस ग्रुप्स हैं उनके साथ भी फेलोशिप करना. वी जस्ट हैव सच ए वंडरफुल टाइम टुगेदर. और खास तौर पे मौसम इतना अच्छा है तो मैंने कहा कि इससे पहले कि हम बिजी हो जाएं, कोई और काम करने लगे, तो खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जैसे जैसे गाड़ी चल रही है थोड़ी सी बम्पी है, लेकिन जो खुदा का कलाम है वो स्ट्रेट है. आमीन. गॉड ब्लेस यू. तो सरफराज, क्या सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है, खास तौर पे इजराइल को लेकर जो है, क्योंकि खुदा ने कहा जब जब तुम इजराइल में ये कुछ होते देखोगे तो समझो कि मेरा आना नजदीक है. कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, अभी कह नहीं सकते. खुदावंद का वो लिखा है, खुदावंद ही बेहतर जानता है. इवन खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि बाप जानता है उस वक्त को. तो ये है कि बहुत सी कोशिशें हो रही है कि ये जो सिलसिला है, ये जो मसला है, वो टेबल के ऊपर आके वो ठीक हो जाए, बैठे और बातचीत करें. लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हम तीसरी जंग की तरफ, दुनिया का जो तीसरी वर्ल्ड वार है उसकी तरफ चले जाएं. लेकिन हम दुआ करते हैं और बहुत सारे लोग भी दुआ करें कि ऐसा न हो. बड़े यानी जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े समझदार हैं, तो खुदा ऐसा करेगा कि ये काम जो सिलसिला है खत्म हो जाएगा. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. दुआ में है हम सब, और जो विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, जानते हैं कि वक्त नजदीक है और पर्सनल तैयारी सबकी हो रही है. और बिकॉज वी रीड द वर्ड, हम सब जो संडे चर्च जाने वाले हैं, बाइबल स्टडी करने वाले हैं, तो हमें पता है कि कैसे तैयार रहना है, कोई दूल्हा आने वाला है. और खुदा ने मुझे पर्सनली भी ये कलाम बहुत खूबसूरत दिया था. दो जो हार्वेस्ट का, जो एंड टाइम के हार्वेस्ट का दिया था. मैं समझती हूँ कि पर्सनली मुझे वो जो पैगाम मिला मैंने शेयर भी किया. अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आपको मिलेगा उसके दो फसल का फैसला, जिसका नाम मैंने रखा था. अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें. एंड टाइम में क्या होगा और खुदावंद कैसे हमें जो बता रहा है, खबरदार कर रहा है. तो अजीजों, आज भी मैं चाहती हूँ कि हमारी जर्नी है जो ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स की होती है घर से स्टूडियो तक, तो आज आपके साथ कुछ शेयर करूँ खुदा के कलाम से. और टाइम टू टाइम मैं अपना हाथ भी रख रही हूँ. मुझे लगता है कि गाड़ी के लिए एक अच्छा सा स्टैंड लेना पड़ेगा ताकि हम गाड़ी से भी आपकी खिदमत करते जाएं. खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करें. कलाम जो खुदा ने दिया है अपने अजीजों से बात करें. दैट्स ओके, जस्ट इग्नोर ऑल द अदर साउंड. बट मैं काफी लाउड बोलने वाली हूँ तो मेरी आवाज बहुत क्लैरिटी के साथ आपके साथ पहुंचेगी. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप इसको YouTube पे चला सकते हैं और आराम से अपनी गाड़ी में काम पे ट्रैवल करते हुए इन पैगामों को सुन सकते हैं. और आपने क्या करना है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये प्रोग्राम तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करें दूसरों के साथ. हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये ग्लोरी टीवी का चैनल है जो खुदा के नाम को जलाल और महिमा देता है. सो ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, सो मच गोइंग ऑन, बट इवन इन द मिड्स ऑफ दैट सो ब्यूटीफुल. ये जैसे सनरेज आ रहा है ऊपर, दिस इज सच ए ब्लेसिंग. आई जस्ट लव दैट इज फ्रॉम द लॉर्ड. सनरूफ नहीं है हमारी गाड़ी में, इस वाली में नहीं है बेशक, लेकिन जो सनरेज ऊपर से आ रही है वो कुछ कह रही है. आई लव सनरेज. दैट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग, लाइट फ्रॉम गॉड. आमीन. ओके, आइए आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं, फिर मैं शेयर करना चाहती हूँ. फिर से बात करेंगे प्रोडिगल सन की, मुसरिफ बेटे की, और बहुत ब्यूटीफुल सबक है इसमें सीखने के लिए. हालेलुया. प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं. खुदावंद, हम हर तरह की शैतानी ताकत को यीशु नाम से बांध कर थागरे में फेंकते हैं. द स्पिरिट ऑफ एक्सीडेंट, mugging, breaking, thieving, burglary, contention, strife, murder, rape, all nastiness of the evil to be dumped in the bottomless pit in Jesus' mighty name. Yes, Lord, तेरे नाम को जलाल मिले. खुदावंद, जब भी हम आते हैं खुदावंद तेरी बातें करते हैं और जब भी हम जाते हैं तेरी बातें करते हैं. सो इवन टुडे जब मैं कलाम को शेयर करूं, तेरे वचन को बोलूं, अपने अजीजों को और मुझे बड़ी बरकत देना अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में. आमीन, आमीन. गॉड ब्लेस यू. मैं थोड़ा सा आगे होके बैठती हूँ ताकि आप जो है अच्छी तरह से मेरी आवाज को सुन सकें और मैं भी इस मैसेज को क्लियरली आप तक पहुंचा सकूं. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.
I'll try and move my seat forward a bit. That might help. Yes, thank you. Okay, चले हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम से, और ये है इसमें जो है एक बाप है जो वो गिफ्ट देगा अपने बेटे को. He's going to give 3 gifts and they are very important. और आज भी अभी मैंने जब लाइव प्रोग्राम किया तो उसमें भी मैंने कहा कि हम जो मुसरिफ बेटे और बेटियां हैं उनके लिए हम दुआ करें, और जो उनकी जिंदगी है कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं, खुदा के पास वापस ला सकते हैं. एंड तो ये जो 3 गिफ्ट्स हैं हम देखेंगे कि कैसे बाप अपने बेटे को देता है. एक तो वो देता है रोब को क्या कहते हैं सरफराज? जुब्बा? हाँ जी, बिल्कुल. ओके, हाँ जी, कह ले कुर्ता या कोट कह लें पूरा. हाँ जी, लंबा कोट, और फिर एक अंगूठी दी रिंग, और फिर उसके साथ सैंडल्स शूज जूते भी पहनाए. तो ये बड़ी खूबसूरत बात है. हम देखते हैं इसमें कि बाप जो है कैसे जो उसको रिस्टोर करता है, जिंदगियों को रिस्टोर करता है. सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है 2 किस्म के बेटे हैं इस शख्स के. एक तो जिस्मानी है और दूसरा रूहानी है. अब आप सोचेंगे कौन सा वाला? मुसरिफ बेटा जो है, क्या वो रूहानी है कि जिस्मानी है? वो जिस्मानी है. और जो बड़ा बेटा है वो रूहानी है. लेकिन फिर भी जो है, हम इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे अजीजों ने इसे पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो हम अक्सर जो है छोटे बेटे के कसूर को नहीं देखते. उसके इतने गुनाह, इतने पाप है, वो नहीं हम देखते. हम जो बड़ा बेटा नाराजगी पेश करता है हम उस पे फोकस करते हैं. ट्रू कि नहीं सरफराज? है ना? लेकिन यहाँ बात है बाप के प्यार की, अनकंडीशनल लव की. और ये जो 2 बेटे हैं ये इस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं जैसे कि ये हों अनाथ हों, ऑर्फन जिसे कहते हैं, जैसे अनाथ हों कि इनका जो कोई आगे पीछे नहीं है, यानी कि इनको वो प्यार नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं है कि जैसे कि एक बाप का साया जब सर पे होता है, तो ये ऐसे रह रहे हैं जैसे कि जिवें नाथ बच्चे होंदे ने, इनको वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, यतीम जैसे कह रहे हो रहे हैं, और अपनी अथॉरिटी छोड़े हुए अपनी अथॉरिटी को नहीं ये यूज कर रहे. तो इस किस्म से इस चीज को हम देखते हैं. अच्छा, चलें ये वाक्य पढ़ूंगी भी इसको. लूका रसूल की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 11 से 24 तक, जब यीशु तमसीलों में बात करते थे, जीसस समझाते थे पैगाम को और पैराबल्स में बोलते थे. ही वुड स्पीक द मिस्ट्रीज ऑफ हेवन, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड. तो पैराबल में, तमसील में जब बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह एक ये तमसील बताते हैं, यूं बयान करते हैं, कहते हैं देन जीसस कंटिन्यूड देयर वाज अ मैन हु हैड 2 सन्स. ओके, लूका 15 और 11 तो 24 तक आपने पढ़नी है. गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 24. सो अगर पंजाबी, उर्दू, गुजराती जो भी बाइबल आपके पास है आप उसे पढ़ सकते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट इट सेज. जीसस कंटिन्यूड देयर वाज अ मैन हु हैड 2 सन्स. The younger one said to his father, "Father, give me my share of this estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen to that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against you. I have sinned against you. I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." Verse 20. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Then the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let
let's have a feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again, he was lost and found, so they began to celebrate. Is that beautiful? इसमें हम देखते हैं ब्यूटीफुल क्या देखते हैं कि खुदा का प्यार और उसका रहम। सबसे पहले देखते हैं कि ये बंदा है, खुदावंद बताते हैं कि ये शख्स है, इसके 2 बेटे हैं और 2 बेटों में से एक बेटा कहता है, छोटे वाला कहता है कि मुझे अब वक्त आ गया है कि मैंने ना अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारनी है और जो मेरा बनता है वो दे दो। अजीजों, आपको भी जानते हैं हम इंडियन पाकिस्तानी कि जब तक बाप मर ना जाए, माँ मर ना जाए, तब तक वसीयत नहीं मिलती है, तब तक कुछ नहीं हम ले सकते, वो मतलब क्लेम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हमें मिल सकता। लेकिन यहाँ देखते हैं कि बाप कोई सवाल नहीं इसमें लिखा वो करता है, कुछ भी वो समझता, बेटे ने माइंड अपना बना लिया, वो कहता है मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारूंगा। तो जो बाप है, जो वेल्थ होती है, जो सब कुछ होता है, उसका आधा हिस्सा दे देता है। और ये लड़का लिखा है कि बड़े दूर शहर चला जाता है। बड़े दूर शहर जाने से मुराद है कि अपने बाप से दूर चला जाता है, भाई से दूर चला जाता है, और कि मुझे कोई देखने वाला ना हो, मुझे कोई टोकने वाला हो ना, मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट ना करने वाला हो, मैं अपनी मन मर्जी करूं। इस तरह के माहौल में ये चला जाता है। जब वहां जाता है तो क्या करता है, लिखा है कि वो सारे अपने पैसे उजाड़ देता है, वेस्टफुल लिविंग जिसमें लिखा कि उजाड़ू पुत्र बन जाता है, उजाड़ देता है पैसे को। सारे जो पैसे लेके गया, लोग उसको दोस्त झूठे उसके होते हैं बना लेते हैं, वो खाते पीते हैं, शराब पीते हैं, यहाँ तक भी ऐशी करते हैं औरतों के, व्हाटएवर, ये सब कुछ वो करता है। और फिर उसके बाद इसके पैसे खत्म हो जाते हैं, दोस्त यार भी छोड़ जाते हैं, जो नॉर्मल होता है। और उसके बाद ये देखता है कि अब इसकी हालत ऐसी हो गई है कि ये बदबू आती है इससे, यानी कि इसके कपड़े भी गंदे मैले, और वहाँ जो फिर कहता है कि मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तो एक नौकरी ले लेता है जहाँ जो सूर जो होते हैं उनको खाना देना होता है, उनकी लुक आफ्टर करनी होती है। कहते हैं कि वहाँ इतनी बदबू होती है कि जैसे गुनाह की बदबू आती है, गंदगी की बदबू आती है। और ये इसको देखता है और क्या कहता है, इतना मजबूर होता है, जो कहते हैं सूरों का खाने पे मजबूर हो जाता है, खाना नहीं मिलता, काल पड़ जाता है वहाँ। तो जो जानवरों का जो स्पेशली पिग्स फूड लिखा है कि उसे खाना पड़ता है। तो उस वक्त वो कहते हैं कि वो अपने आप में सोचता है और एक स्पीच तैयार करता है, रिहर्सल करता है कुछ चंद बातें जो अपने बाप से कहेगा, क्योंकि उसको अपने घर की याद सता रही है। वो सोच रहा है कि मेरी जिंदगी वहाँ कितनी अच्छी थी, मैं जब चाहता था, जो चाहता था, जहाँ चाहता था, खा सकता था, जा सकता था, पहन सकता था, मैं मौज ही मौज थी मेरी। लेकिन अब ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन कसूर भी अपना देखता है, वो समझता है कि मैंने गुनाह की जिंदगी को अपनाया और गुनाह की मजदूरी मौत है, ये खुदा के कलाम में लिखा है। तो वो समझ लो कि वो मौत भी की तरह के हालात में पहुंच जाता है। तो उस वक्त उसको ख्याल आता है और अपने बाप के बारे में सोचता है। तो कहता है अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मुझे लगता है उसने काफी बार प्रैक्टिस भी किया होगा। अच्छा मैं जाऊंगा और मैं बाप से कहूंगा मैंने तेरे और आसमान के खिलाफ मैंने गुनाह किया है और यहाँ तक मैं तेरा बेटा बनने के भी अब कहलाने के लायक नहीं, तो मुझे अपना नौकर बना ले। अब देखें जो उसका रुतबा, जो उसकी अथॉरिटी है, जो उसका स्टेटस है, अबलीस ने टोटली उसको ब्रेन वॉश कर दिया। यहाँ तक रियलाइज वो कर रहा है कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि मैंने जो मेरे बाप का सारा माल था मैंने स्क्वांडर किया, उसको वेस्ट किया। और अब कहता मैं बिल्कुल इसके लायक नहीं हूँ कि खुदा के मैं यानी कि अपने बाप के पास जाकर माफी मांगने की वजह से कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन फिर भी कहता मैं हिम्मत करता हूँ, एक बार मैं जाता हूँ और देखता हूँ, बाप से कहता हूँ कि मुझे चल तू बेटा नहीं बना, मुझे माफ कर, लेकिन मुझे तू क्या कर, नौकर रख ले। तो अब जब वो वापस आता है और दिखा है कि दूर से ही बाप जो इंतजार कर रहा है, बाप ने यूं नहीं कुछ भी लिखा कि उसने भेजा टू लुक फॉर हिम, उसको ढूंढने के लिए, पता करो भी किधर है, नहीं, उसने कहा कि इसको होश में आने दो। बाप को पता है कि ये जो कुछ करके आए, क्योंकि बाप तो बाप है, उसके लिए तो दोनों बेटे बराबर है, हालांकि बड़ा वाला उसके पास है। लेकिन ये जो फ्लैशली सन है, ये जो बहुत जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए जो बाप का यानी कि कहते कि इज्जत को खराब करने के लिए और उसकी सारी दौलत को वेस्ट करने के लिए ये सब कुछ करता है, क्योंकि जिस्म को प्लीज करना चाहता है। सो वी नीड टू सी हियर यू नो दैट ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर मनी, ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर हिज डैड, ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द कम्युनिटी, किसी चीज के लिए उसके पास रिस्पेक्ट नहीं। बाप भी जो इंतजार कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि एक दिन ये होश में जरूर आएगा और इसको मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं फिर उसको, क्योंकि बाप भी इंतजार कर रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब वो दूरी से बाप रोज देखता है उसको,
रोज देखता है, तो उसकी राह को देखता है, और एक दिन दूर से उसको नजर आता, उसको पता था कि एक दिन लौट कर आएगा, और उसकी वो इंतजार में खड़ा जब उसे देखता है तो लिखा है कि बेटा बाप की तरफ नहीं भागता, बाप की इतनी मोहब्बत यानी कि रूज पे है, इतनी प्योर है, इतनी होली है कि वो भाग कर जाता है अपने बेटे के पास, और जब जाता है और उसे गले से लगाता है, और वो बेटा कहता है कि सॉरी, मैं मतलब जैसे हमने पढ़ा कि वो कहता सॉरी नहीं कहता, वो कहता कि मैंने सॉरी हो गया, माफी मांग रहा है, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, एक्सप्लेन नहीं करता, लंबा नहीं करता बात को। इससे पहले बस ये कहता है कि मैं तेरे बेटा बनने के लायक नहीं, तो मुझे नौकर रख ले। अभी वो इतनी बात कहता है, बाप आगे से कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो नौकरों को हुक्म देता है। देखिए यहाँ पे वो बाप कह सकता था नहीं मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, बहुत कुछ हो सकता था, लोग भी ऑब्जेक्ट कर सकते थे, कहते हो ये बड़ा बैड एग्जाम्पल है दूसरे नौजवानों के लिए, तो आप इसको कुछ लेसन सिखाओ, कोई सबक सिखाओ। हाँ, बाप ने कहा नहीं, इसके लिए तैयार करो, इसके लिए एक नया जो रोब जोड़ा कपड़े लिबास का लिखा है कि उसको चूमा, पहले सबसे पहले बाप ने उसको जप्फी डाली और उसको किस किया, फिर उसके पास उसको कहा कि इसके लिए लेके आओ एक नई ड्रेस, नया कपड़े, यानी कि जो है। अच्छा, ये कपड़ा किसका था? ये कोई इमीडिएटली नहीं टेलर ने तैयार किया, ये बाप का खुद जो इज्जत वाला रोब था, जो जोड़ा था, उसने अपनी अथॉरिटी, अपना कपड़ा अपने बच्चे को पहनाया उस वक्त उसने, क्योंकि उसको रिस्टोर करना है फैमिली में। हम देखेंगे ये 3 गिफ्ट्स का मतलब क्या है। तो उसको कपड़ा पहनाया, फिर उसके बाद उसको बोला कि इसको रिंग पहनाए, और फिर उसको क्या किया, उसको जूते पहनाए। 3 चीजें हम देखे हैं खुदावंद को के साथ रेकनसाइल होने से उसको 3 चीजें वापस मिली हैं। इसी तरह इसमें देखते हैं जो गुनाहगार है, खुदा की बादशाह से बाहर है, लेकिन जब वो खुदा के पास आता है, तौबा करता है, तो उसको 3 चीजें यानी कि मिलती हैं इमीडिएटली, ताकि वो जो उसकी वसीयत थी उसको मिल जाए। सो व्हाटएवर ही हैड लॉस्ट he would gain. So just let's look at those 3 gifts. Like I said, the robe, ring and sandals. सब कहें the robe, the ring, the sandals. Okay? 3 चीजें जो हैं उसने ली। और क्या कहते हैं कि बेशक हमने जैसे पहले देखा कि हम बड़े बेटे के कसूर को नहीं हम देखते, क्योंकि वो बड़ा नाराज हो जाता है जब उसको दूर से पता चलता है कि घर में खुदा यानी कि बाप ने बहुत अच्छी दावत की है और बहुत अच्छा क्या कहते हैं मीट का इंतजाम किया है, फैटेड काफ इंग्लिश में कहते हैं, काटा है, और इतनी बड़ी दावत दी थी। वो कहता है मेरे डैड ने मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं किया। तो अभी वो क्या कहते हैं कि बेशक वो स्पिरिचुअल है, लेकिन वो फिजिकली यानी कि दिल में उसको चोट आई है कि बाप ने तो मेरी ऐसी कभी इज्जत नहीं की। हालांकि बाप ने कहा कि जो कुछ भी बेटे मेरा है वो सब तेरा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बेटा है कितना इसने गलत किया, कितना कसूरवार था, लेकिन बाप एक भी बात नहीं जताता। सो क्या हम लर्न कर रहे हैं? अगर हमारे बच्चे प्रोडिगल हो जाते हैं, वापस आते हैं, तो हम क्या उन पे कंडीशंस लगाते हैं? नहीं। इसी तरह बाप भी जो है कंडीशंस नहीं लगाता। एनीवे, लेट्स लुक एट जो रोब था, जो जुब्बा था या कुर्ता था या बड़ा सा कोट कह ले था जो ऊपर से पहना जाता था, वो बाप का था, वो बाप अपना लेके आता है, उसको पहनाता है। क्या कहता है? कहता प्राइमरी जो रोब ऑफ राइचसनेस, रास्तबाज की उसको कवरिंग देता है। ही कवर्स देम, रास्तबाज बनाता है। यसाया के 61 वर्स 61 चैप्टर वर्स 10 में लिखा है, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. सबसे पहले उसने जब तौबा की तो उसको क्या मिली? निजात मिली। See, he was sorry. He said, I'm not even fit enough to be your son, but keep me as a servant. But Father says, don't worry, whatever has happened, he's not going to repeat his past. लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे निजात देता हूँ। सो तौबा के बाद क्या मिलता है? निजात मिलती है। He has covered me with the robe of righteousness as a bridegroom decks himself with ornament and a bride adorned herself with her jewels. अब देखिए फर्दर क्या होता है? निजात मिली है, फिर उसको अंगूठी भी मिलनी है ना, कवरिंग मिली है, अभी गाउन मिला है, कपड़ा मिला है, कवरिंग मिली है। इसका मतलब उसके बाद उसको ये पहले उसकी आइडेंटिटी मिली है कि तुम्हारी घर में खुदा के में क्या हैसियत है तुम्हारी, तो उसको पहले निजात मिली, गुनाह माफ हुए,
एंड देन उसको यानी कि दुल्हन की तरह तैयार जैसे करते हैं, इस तरह उसको गहना यानी कि डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड्स पढ़ी है, जो कपड़े हैं, ये ईमानदार की निजात की कवरिंग है, निजात की निशानी है और रास्तबाजी की। तो इसलिए कहते हैं कि जो यीशु की दुल्हन है वो निजात के बगैर यीशु की दुल्हन नहीं बन सकती। जब तक जीसस को पर्सनल सेवियर रिसीव नहीं करती वो यीशु की दुल्हन नहीं बन सकती। पहले निजात, पहले जीसस अपने लहू से कवर करेगा, अपनी सैक्रिफाइस से कवर करेगा, फिर बाप से आप रेकंसाइल होंगे। हालेलुया। क्योंकि पहले वॉशिंग एंड क्लेंजिंग, सफाई होनी है, फिर बाप से जाके मुलाकात होगी। जबूर 91 वर्स 2 में, साम 91 वर्स 2, 91वें जबूर की दूसरी आयत में लिखा, आई विल से ऑफ द लॉर्ड, ही इज माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस, माई गॉड इन हिम आई विल ट्रस्ट। ये वर्स जो है कहती है कि गॉड जो है, बाप जो है, यावे है, एलोहीम है, वो एडोनाई है, वो मेरी पनाह है, वो मेरा प्रोटेक्ट करने वाला है और मैं उसमें ईमान लाऊंगा और इसे डिक्लेयर करूंगा। यानी कि ला के ये सारी बातों को एक्सपीरियंस करके निजात को लेके मैं दूसरों को भी ये खुशखबरी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मेरे छुपने की जगह है, क्योंकि वो मेरा बुर्ज है। हालेलुया। अच्छा, कितना खूबसूरत देखा कि गॉड मेरा चट्टान है, वो ऐसी चट्टान जो जिसे कोई मूव नहीं कर सकता, वो मेरा बुर्ज है, वो मेरी पनाह है और वो मुझे डिलीवर करता है और मेरा फिदिया वो देता है। तो कितनी खूबसूरत बातें इसमें हम देख रहे हैं कि हमें जो है ब्लेसिंग मिल रही है कि खुदावन ने जो उसको जब रिस्टोर किया, उसके ऊपर कवरिंग डाली, उसके ऊपर जुब्बा डाला, तो उसको क्या निजात का पैगाम दिया, उसने निजात रिसीव की। सेकेंडली, बाप ने कहा नौकरों से जल्दी से अंगूठी इसको, फिर उसको अंगूठी भी दी। किसकी अंगूठी दी? ये बाप की अंगूठी थी। बाप के पास अथॉरिटी थी सारी, तो अब जो है उसको अथॉरिटी वापस उसको दे रहा है खुदावन। हालेलुया। पहले उसने उसकी आइडेंटिटी दी, फिर उसके बाद जुब्बा पहनाने से आइडेंटिटी, उसकी क्या कहते हैं आइडेंटिटी को, शनाख्त, पूरी पहचान, पहले पहचान दी, फिर अब जो है उसको क्या कहते हैं अथॉरिटी दे रही है। फिर तेरी यहाँ अथॉरिटी है, इसको यूज कर। बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ जब मैं दुआ करती हूँ तो मुझे खुदावंद दिखाते हैं चाबी, कुंजी, और इसका मतलब होता है अथॉरिटी। गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी टू यूज, यू नो। बच्चों के साथ अपनी अथॉरिटी को प्यार से यूज करो। हालेलुया, थैंक यू। जहां सिचुएशन में अथॉरिटी की जरूरत है, अब ये अथॉरिटी अपनी खो चुका था क्योंकि ये बदनाम हो चुका था, इसने अपना फ्यूचर खराब कर लिया था, लेकिन जब इसने रियलाइज किया तो इसको निजात मिली। अब खुदा किसको क्या कहता है, पावर, अथॉरिटी की पावर दे रहा है। हालेलुया। जेनेसिस पैदाइश की किताब, उसका 41 बाब और इसकी 42 आयत में, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 42, ये जो है इसमें देखते हैं कि जो फैरो था उसने जब जोसेफ को एक अंगूठी दी थी अथॉरिटी की, जब उसने इसको अपॉइंट किया, फेरो ने अपने लिखा है, फेरो रिमूव्स हिज रिंग एंड प्लेसेस इट ऑन जोसेफ्स हैंड एज अ साइन ऑफ अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, एलिवेटिंग हिम टू अ पोजीशन ऑफ पावर इन इजिप्ट। अब देखिए क्या करते हैं, जब किसी पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसको जब अंगूठी पहनाई गई तो खुदा कहता है मैं अब तुझ पे, तू भूल जा, तूने बेईमानी की, मेरे साथ बुरा सलूक किया, लेकिन मैं अब तुझे अथॉरिटी देता हूं, मैं तुझे ट्रस्ट करता हूं, और ये मेरा कॉवेनेंट, ये मेरा वादा तेरे साथ है, ये मैं अपनी अंगूठी जो है अथॉरिटी की मैं तेरे हाथ पे पहनाता हूं। तो खुदावंद क्या कहता है कि वो आपकी पोजीशन को रिस्टोर करता है। Please share this message with your children. Share the power of these 3 symbols, 3 gifts that your children, ये उनकी वसीयत है, उनके साथ शेयर करें। और फेरो ने क्या किया, उसने क्या है जोसेफ को, फेरो also clothes Joseph in the fine linen and a gold chain, further signifying the new नया स्टेटस, सरफराज एक नई अथॉरिटी, एक नया शख्स बना दिया। और फेरो ने उसको ना कि सिर्फ जोसेफ को अंगूठी दी, बल्कि उसको अच्छी फाइन लिनन, उसको टाइम के खूबसूरत महंगा वाला कपड़े का उसको लिबास पहना और साथ गोल्ड चेन भी दी। हालेलुया। मैंने देखा कई पेरेंट्स हैं जब उनके बच्चे बैप्टिज्म लेते हैं, उनको अच्छे कपड़े देते हैं, ट्रीट देते हैं, गोल्ड चेन भी देते हैं, केवल रिंग भी देते हैं। यू नो, इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग बैप्टाइज्ड, प्लीज इनकरेज हिम, इनकरेज हर। अगर वो बैप्टिज्म ले रहे हैं, मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, यूथ मिनिस्ट्री करने जा रहे हैं, यंग मिनिस्टर्स बनने जा रहे हैं, इनकरेज देम, गिव देम प्रेजेंट्स, गिव देम गिफ्ट्स, इनकरेज देम। तो यहाँ भी
ट्रस्ट बनाने के लिए, उसको अथॉरिटी उसकी देने के लिए उसको जो है अंगूठी पहनाई। अच्छा, ये इसमें जो सिर्फ अथॉरिटी है नहीं, अथॉरिटी के साथ पावर है, पावरफुल अथॉरिटी जो हाईलाइट करती है कि खुदा की जो अल्टीमेट अथॉरिटी जो खुदा देता है वो बिलीवर्स को मुफ्त में देता है। You just have to believe and God will give you that authority. Okay, और भी बहुत सारी वर्सेस आप अपने ऑन टाइम में पढ़ सकते हैं। इफ्सिया 1 उसकी 2 और 1 पढ़ सकते हैं। फिर लूका 9:1 भी, जब उसने खुदावंद ने 12 शागिर्दों को इकट्ठा किया तो उनको लूका 9:1 में लिखा, एंड ही कॉल्ड द 12 टुगेदर एंड गेव देम पावर एंड अथॉरिटी ओवर ऑल डीमंस एंड टू क्योर डिजीजेस। जीसस ने क्या किया, अपने 12 शागिर्द चुने, 12 को बुलाया और उनको इख्तियार दिया, अथॉरिटी दी। उन्होंने ये नहीं किया कि हुण तुसी हो गए ते कंबदे रहना, डरदे रहना, नहीं। खुदा कहते जो इख्तियार मेरे पास है, अथॉरिटी मेरे पास है, मुझे वॉच करते हो, मैं कैसे मिनिस्ट्री करता हूँ, कैसे बाप को ऑनर करता हूँ, कैसे मुझे खुदा रेवलेशन देता है और ब्रेक थ्रू देता है, मैं सेम पावर एंड अथॉरिटी आपको देता हूँ। हालेलुया। तो 12 शागिर्दों को खुदावन ने हर तरह की बीमारी पे, हर तरह पे डिजीज पे, हर चीज को क्योर करने के लिए खुदावन ने उन्हें अथॉरिटी दी, उन्हें डेलीगेट किया, उनको डिसाइपल, उन्हें कहते हैं उनको शागिर्द बनाया जो कि खुदा की पावर एंड अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सके। फिर तीसरी आखिरी बात पे आते हैं और खुदा कहता है कि तू मेरा बेटा है, मैं तुझे बहाल करना चाहता हूँ। हालेलुया। अपने आप से कहीं, इफ यू फील really run down and you've been put down by others, just say I am a son and I'm a child of God and God is going to restore me. God is going to restore me. और लास्ट वो बात है सैंडल्स, जूते जो हैं ये खुदा के कलाम को भी जाहिर करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड को भी जाहिर करते हैं। इवन दो ये मुशरिक बेटा जो था ये क्या कहते हैं, फेल हो गया था, इसलिए इसका इनकी जो पास था बड़ा फेल था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होने वाला था। और ये जब जूते पहनाए जाते हैं तो कहा गया कि तुम्हारा जो अफसोस करने का वक्त खत्म हो गया, द टाइम ऑफ मोर्निंग हैज एंडेड। शूज सैंडल का मतलब होता है कि जो कहते हैं जो स्लेव्स होते थे, जो नौकर होते थे, वो जूते नहीं पहनते थे, जो मालिक होते थे वो जूते पहनते थे। दैट वाज द प्रिविलेज दे हैड। और मैं एक प्रोग्राम करूंगी लॉर्ड जीसस के सैंडल्स पे, कि वो किस तरह से अपनी इस कायनात को, इस क्रिएशन को प्यार करते हैं और कितने सिंपल उनके सैंडल्स थे और कैसे बने हुए थे और कैसे वो रिप्रेजेंट करते थे खुदा की क्रिएशन को। ब्रिंग यू अ प्रोग्राम ऑन जीसस सैंडल। तो ये जो सैंडल्स थे ये एंड ऑफ मातम को खत्म करते हैं, ये जोड़ते हैं फैमिलीज को। ये बेटे को, जो मुशरिफ बेटा या बेटी, उसको माँ बाप का ट्रस्ट गेन करने के लिए ये जो जूते पहनाए जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि जो सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में, यीशु आ रहा है, बतलाओ दुनिया। ये सुलह के लिए, सो ये मातम को खत्म करने के लिए, ये स्लेवरी को खत्म करने के लिए, ये जो डीप मोर्निंग, जब पछतावा जब उसको हो रहा है, तो रिपेंटेंस जब हो रही है, उसमें जो वो अफसोस हो रहा है, उसको अब खत्म करने के लिए है। और जैसे हम देखते हैं कि दाऊद नबी जो था, उसने 2 सैमुएल चैप्टर 15:30 में लिखा है, 2 सैमुएल 15 और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, जब डेविड जाता है माउंट ऑफ ऑलिव्स जो यरूशलेम में है, वहां रोता हुआ, वहां लिखा है वो जाता है। डेविड वेंट अप by the ascent of the Mount of Olives and wept as he went up, and he had his head covered and went barefoot, and all the people who were with him covered their heads and went up weeping as they went up. अब यानी कि जो एब्सलोम जो था, दाऊद का बेटा था, वो बिल्कुल खुदावंद के खादिम के खिलाफ हो गया था, उसकी पूरी किंगडम को भी ले लिया था। और अब देखते हैं कि दाऊद इतना दुखी हो गया, नंगे पांव वो जैतून के पहाड़ से होता हुआ जाता है और वहां पे रोता है और नंगे उसके पांव हैं और उसने अपना सर ढका हुआ है और रो रहा है। और उसके साथ साथ जो उसके लोग थे, जो उसके उसके साथ रहते थे, वो भी उसके साथ रोते रोते जा रहे हैं। सो जो इस वक्त दाऊद जो था वो एक गमगीन डीप सोरो में था, गम में था, ग्रीफ में था। और वो जब सिटी को, उस शहर को और अपने तख्त को छोड़कर जाता है तो उसके इमोशंस को बताया है कि एब्सलोम ने उसे धोखा दिया। अब ये भी अपने दिल में बेटा सोचता है, मैंने अपने बाप को कितना धोखा दिया। इसका मतलब वो अंदर अंदर तौबा कर रहा है और बाप बदले में क्या कर रहा है, उसे जूते पहना रहा है। और कहते हैं कि बेशक ज़बूर 30:5 में लिखा है,
weeping may endure for the night but the joy comes in the morning. बेशक पूरी रात आप रोते रहें लेकिन सुबह जरूर जो है खुशी का पैगाम आएगा, खुशी आएगी. हालेलुया, थैंक यू जीसस. सो इस मैसेज को मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारी हम जिंदगी में बैटल्स देखते हैं और इस शख्स इस भाइयों की जिंदगी में बहुत बड़ी चेंज आई जो इन्होंने सोचा भी नहीं था जो इनके साथ हुआ, यानी कि लेकिन दोनों को खुदावन जो है रिस्टोर करता है. गॉड गिव्स ही वांट्स टू, मैंने जैसे पहले कहा कि खुदावन भी हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाना चाहता है, हमें निजात देना चाहता है, हमें जो है अथॉरिटी अपनी देना चाहता है. और शूज को कहते हैं कि जो सैंडल्स हैं ये हमारी डेस्टिनी, आगे मंजिल को चलने के लिए हमें तैयार करते हैं. So you don't just wear shoes, and these were not just ordinary shoes, they were precious shoes. These were not ordinary gifts, they were Holy Spirit gifts. Hallelujah. तो खुदा ने जब ये इस चीज को हमें समझाया है, आज हम भी प्रैक्टिस करें कि जो मुसरिफ हो चुके हैं, जो खुदा से दूर हो चुके हैं, हम भी उनके लिए रास्तबाजी का लिबास यानी कि सैल्वेशन का पैगाम उन्हें दें, उनकी अथॉरिटी उन्हें वापस दें, रिंग दें और उन्हें बताएं कि बाप का घर, माँ का घर हमेशा उनके लिए खुला रहता है. That's something we have always said to our children. No matter what, our house doors will be always open for you. You know, I know sometimes we get angry with our children, कहना नहीं मानते, बहुत सारी गलत डिसीजंस लेते हैं, गुस्से में हम क्या भी देते हैं, यहाँ से चले जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लो. लेकिन मैं समझती हूँ कि हमेशा वो जानते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि उनके माँ बाप का घर का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला रहेगा. हमेशा जब कभी किसी वक्त भी आना चाहें वो आ सकते हैं. ये जो एक एक्चुअली उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है, ये उनकी ऐसी बात जब हम करते हैं तो क्या उनका कॉन्फिडेंस बन जाता है. फिर उनको पता होता है कि हमारी बैकिंग करने के लिए कोई है. ये आसमान के बाप की स्टोरी है, बात है इसमें. बेशक हम बहुत सारा फोकस प्रोडिगल सन पे करते हैं, लेकिन ये बाप का दुनिया से हम कलाम हो रहा है. वो बनी इस्राएल कौम से हम कलाम हो रहा है. वो कहता है कि तू मुसरिफ हो गया है मेरे साथ इस्राएल, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मैं तुझे कवरिंग दूंगा. मैं यशवा हमशिया, जो मैंने अपना बेटा सेक्रीफाइस किया, तुम उसे रिकॉग्नाइज करोगे. मैं तुम्हें जो तुम्हारी अथॉरिटी है वो मैं तुम्हें दूंगा. मैं तुम्हें अपनी सुलह के यानी कि जूते दूंगा. यू विल बी, आई नो हिज पीपल आर हेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर सो मेनी रीजन, बट खुदा कहता है मैं तुम्हें जो है पीसफुल बनाऊंगा. I pray that you receive this prayer from my heart today. If you've got a son and a daughter and you're having a difficult time with them, you're struggling with them, please kindly take them in your arms and say, we want to be reconciled. Son, my daughter, I forgive you. Let's start again. और खुदावन जरूर ऐसा करेगा, because God wants to restore your prodigal, my prodigal sons and daughters. In Jesus' name, in Yeshua HaMashiach's name, Shalom, Shalom. बहुत अपना ख्याल रखिएगा. हो सकेगा फिर मैं गाड़ी से, हो सकता है या गार्डन से अपने से या अपने लिविंग हैप्पी प्लेस से आपसे बात करूं. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. लव यू, गॉड ब्लेस यू, शालोम.